एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो आज मेरा DSSB का एग्ज़ाम था 16 की शिफ्ट 1। ठीक है, वैसे मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, हिंदी कंप्यूटर मतलब मुझे कुछ नहीं आता था इनमें, फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गई। तो मैं बता देती हूँ, मेरा फर्स्ट DSSB का एग्ज़ाम था। तो कैसे कैसे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको सब क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं सब आपको बताती हूँ। पहले कौन सा सेक्शन खुला और कौन सा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हमारा रीजनिंग सेक्शन खुला है। रीजनिंग के अंदर आप सभी को पता है 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पहले 20 क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर। जब आप उन 20 क्वेश्चन को कर लोगे, सबमिट करोगे, तब आपके बाद के 15 क्वेश्चन खुलेंगे। तब आप उसको करके सबमिट करोगे, तब आपका नेक्स्ट खुलेगा GS। अगर आपने एक पार्ट सबमिट कर दिया तो आप वापस से उस पार्ट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी ट्रिक की चीज़ हो गई SSC वालों के लिए, क्योंकि हमारे SSC के अंदर ये सब नहीं होता। ठीक है, अगर आपको आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही हो तो भाई तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत बेकार सी चीज़ हो गई है। मेरा AWO TPO दिल्ली पुलिस, जिसकी मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी, वो लास्ट डेट कल निकल गई और मैं उसका फॉर्म ही नहीं भर पाई। ठीक है, तो ये बोल लो कि रो रही हूँ, रो धो के हटी हूँ, पर फिर भी कि बोला था रिव्यू दूंगी इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी बिल्कुल ही ब्रेक डाउन सा हो गया। खैर, मैं बता दूँ, रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे कि P ग्रेटर देन है, Q ग्रेटर देन R, ऐसे 5-6 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटीज़ के। सिटिंग अरेंजमेंट था, स्ट्रेट लाइन वाले थे 2 से 3, और एक था सर्कल वाला। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले कि प्लस को माइनस बोल दिया, माइनस को प्लस, और ये वाले भी थे 1-2 क्वेश्चन, और ये भी थे कि B को प्लस बोलते हैं, C को माइनस बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के काफ़ी क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशंस में क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वाले कि A एंड B, एंड का हो गया इस फादर है A का B, ये वाले थे। और ये थे कि ओड में एक, और ऐसे थे कि 6-7 लेटर का हमारा वर्ड गिवन था कि जो भी इसमें हमारे ओड है, सॉरी नंबर का, कि ओड नंबर में +2 कर दो, इवन में से -2 कर दो, जो नया बनेगा उसमें शुरू का जो 3rd नंबर है और लास्ट का जो 5th नंबर है उनको ऐड करके बताओ कौन सा नंबर है। ऐसे 4 या 3 से 4 क्वेश्चन थे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे कॉमन नंबर वाले। क्या कि जैसे PQ वो वेव हो गया, वेव डिनोट करता है 2651 को। ऐसी कोई और वर्ड है जिसके अंदर W कॉमन आ रहा है मान लीजिए, और सिर्फ W कॉमन है उन 2 वर्ड के अंदर, तो बताना था कि W का हमारा नंबर कौन सा होगा, जो भी उनके अंदर कॉमन होगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे। 2-3 नंबर एनालॉजी के थे, सिलोगिज्म के थे। मतलब रीजनिंग में मैंने 35 के 35 अटैम्प्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा ईजी थी रीजनिंग। कहीं भी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि हाँ थोड़ा भी दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत है। रीजनिंग खत्म होने के बाद आपका GS सेक्शन, क्लॉक नहीं था रीजनिंग के अंदर, कैलेंडर नहीं था, मशीन इनपुट आउटपुट कुछ नहीं था, जो मैं ये बता रही हूँ बस यही थे, इनसे अलग नहीं था। उसके बाद हमारा GS सेक्शन ओपन होता है। उसके अंदर वही पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे पार्ट 1 में, फिर 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में। आर्टिकल से था, कल ही किया था हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल था। पार्ट 6 से था, नेशनल पार्क था, वन हॉर्न राइनो कौन से नेशनल पार्क में होता है। और करंट अफेयर के थे 6 से 7 क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर कौन सी डेट को हुआ था, वो था। मेदिनी राय से रिलेटेड था। व्हाट इज इन्फ्लेशन, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड था। 2-3 बुक्स थी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, रेड ब्लड सेल से क्वेश्चन थे। मतलब GS भी ईजी थी, बस करंट अफेयर थोड़ी सी थी, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी तो ठीक है। 2024 का था एक करंट अफेयर, बाकी सब 25 के ही थे। ठीक है, तो मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी एंड टाइम पे। GS ईजी थी। रीजनिंग के अंदर मैंने यहाँ पे 25 अटैम्प्ट किए थे, 15 अटैम्प्ट किए थे। फिर GS के अंदर इसमें 20 में से मैंने 16 अटैम्प्ट किए हैं। मैंने मतलब कोई रिस्क लिया नहीं। और जो सेकंड पार्ट था 15 क्वेश्चन, इसमें से मैंने 7 अटैम्प्ट किए थे। ये लास्ट में मैंने बहुत जल्दी जो इन्विजिलेटर था वो एकदम उसको वो करने वाला था ना, मैंने कि 1 सेकंड मुझे नोट डाउन करने दो, तो जल्दी मैंने एडमिट कार्ड के पीछे ही नोट डाउन किए थे, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मुझे इतने ही याद आए क्वेश्चन, बाकी आएगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। भाई मतलब चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, पर एकदम से यार इतनी बुरी वो हो गई ना यार, फॉर्म भरना, सबको एडवाइस दे रही हूँ ये करो वो करो, मॉक लगा रही हूँ, अच्छा स्कोर आ रहा है, और अब यार फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई। खैर, उसके बाद हमारा मैथ्स का सेक्शन खुलता है। वही 20 क्वेश्चन पार्ट 1 और 15 क्वेश्चन पार्ट 2। प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से भर के क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट। प्रॉपर बता देती हूँ कि पहले उसमें इंक्रीज होता है इतने % से, दूसरे उसमें इंक्रीज, तीसरे उसमें, चौथे में डिक्रीज, कुछ ऐसे ही थे। ठीक है, पर क्योंकि अगर मैं मैथ करती, रीजनिंग तो मेरी 20 मिनट लगी मुझे रीजनिंग करने में, अगर मैं मैथ्स करती तो मैं बाकी सेक्शन अपने अटैम्प्ट नहीं कर पाती। इसलिए मैंने जो शुरू का ये था, इसमें तो 20 में से मैंने 16 अटैम्प्ट किए, लेकिन बाद वाले में मैंने 15 में से 7 ही किया। मतलब जितना GS में उतना ही मैथ में मुझे क्वेश्चन आते थे, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और फिर मैं इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर को देख ही नहीं पाती अगर इसकी कैलकुलेशन करने लगती, क्योंकि कैलकुलेटिव था मैथ, काफ़ी लंबी डिजिट्स थी।
सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, सिलेंडर के 3 से 4 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन में सारी स्फीयर वगैरह का भी था, कोन का था शायद, ये भी था कि इतने बड़े सिलेंडर को कट करके कोन में वो कर दिया। टाइम एंड वर्क के बहुत क्वेश्चन थे, पाइप एंड किस्टन के क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के 3 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, रेस का सर्कुलर रेस का क्वेश्चन था हमारा, मेंसुरेशन से मैंने बता दिए, परसेंटेज में पॉपुलेशन से क्वेश्चन था, मीन प्रोपोर्शन पूछ रखा था कि एक्स गिवन था, वाई निकालना था और उनका प्रोपोर्शन गिवन था मीन, बार ग्राफ थे 2, बहुत ईजी था, मतलब डायरेक्ट गिवन था, एज से था एक क्वेश्चन, तो ये मैथ्स का था, मैंने इसमें 16 और 7 अटैम्प्ट किए, ठीक है, मतलब बहुत ईजी थे ये, मैं एसएससी के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ईजी था, पर वही है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होएगी ना, बहुत फर्स्ट क्लास, वही इसको अटैम्प्ट कर पाएगा अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश सेक्शन खुलता है, वही 20 क्वेश्चन पहले 15 क्वेश्चन बाद में। इंग्लिश में पहले स्पेलिंग्स में इंग्लिश के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं करे, बस मैंने पार्ट 2 के 35 में से 33 अटैम्प्ट करे हैं, मतलब कहीं भी मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ इसमें दिमाग लगा लूँ। एक PQRS था, वो भी ईजी था, मतलब उसमें हो गया, वो थोड़ा लेंदी था, ठीक है। पैसेज भी हमारा थीम पूछ रखी थी, पैसेज में टाइटल भी पूछ रखा था, और कि ये क्या वो कर रहा है, इन्फॉर्मेटिव है या क्या है, तो मेरा एक पैसेज का नहीं हुआ और एक मुझे एंटोनियम नहीं आता था। बाकी ईडियम्स ईजी थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, वो लवर ऑफ मतलब जिसको बुक्स का वो है, ठीक है, बहुत ईजी था। स्पेलिंग्स भी सारी ईजी थी, ओकेजन की स्पेलिंग गलत थी। तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया, इसमें मेरे 33 20 इसके अंदर और 13 इसके अंदर मैंने अटैम्प्ट किया। उसके बाद हिंदी सेक्शन, ये दोनों तो मुझे कुछ आता ही नहीं था हिंदी के अंदर, पर मैंने किए है, मैंने क्लोज टेस्ट पूरा किया, पार्ट 2 में था क्लोज टेस्ट भी, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, और पैसेज भी हिंदी का, तो मैंने दोनों अटैम्प्ट कर दिया है, एक अच्छे मानव। और हिंदी के अंदर स्पेलिंग्स भी पूछ रखी थी, मुझे इतनी आती नहीं थी, प्रायवाची भी थे, रस अलंकार ये जो होते हैं ये सब नहीं था, मतलब मैंने बस कर दी जैसे तैसे मैंने किया, मैंने इसके अंदर 30 अटैम्प्ट कर दिए हिंदी के अंदर। फिर आई कंप्यूटर में डायरेक्ट कुछ था ही नहीं, सब कुछ मतलब घुमा फिर आगे पूछ रखा था, कुछ तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कुछ ईमेल से भी था, शॉर्टकट की थी, कॉपी पेस्ट की भी थी, डायरेक्ट नहीं पूछ रखा था, इनडायरेक्ट था, MS वर्ड से भी था, MS ऑफिस से भी था कुछ, और ये भी था कि कौन सा वायरस होता है, मतलब काफ़ी जो मैंने बताया ना ये सब था भाई, मैंने बिल्कुल सही रिव्यू दिया आपको। इसके अंदर मैंने 18 अटैम्प्ट किए शायद, 15 इसमें और 3 इसमें 5 में से, ठीक है। तो मेरा अटैम्प्ट आप देख लेना अब कितना है, शायद 62 63 के करीब होगा, 162 163 के करीब, ठीक है। तो यही सब था, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मैथ्स में ये देख लो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये अरिथमेटिक अच्छे से कर लो, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, मैथ तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है। इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश हिंदी हो जाएगी, कंप्यूटर एक बार पढ़िए तो वो भी हो जाएगी। GS के अंदर भी करंट अफेयर देख लेना और अपना पॉलिटी अच्छे से देख लेना, आर्टिकल्स वगैरह, और रीजनिंग में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, सब हो जाएगा। एक बार इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इसमें ना सोचना पड़ रहा था, डायरेक्ट रिलेशन था नहीं उनके बीच में। तो यही आज का सब, इससे अलग कुछ नहीं है और कुछ ना इसमें कुछ गलत है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।